वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि सिंबॉलिक लॉजिक से रिलेटेड है। हमने इसके कंसेप्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हम डिफरेंट जो प्रोपोजिशंस होती हैं उनमें उनके निगेशंस को लिख देना या दो स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके एंड या और की कंडीशन में लिख लेना। ठीक है, मतलब कि उससे जो हमारे पास जो ट्रुथ टेबल में वैल्यूज आती हैं उनको हमने स्टडी किया था। ठीक है, अब देखें एक प्रोपोजिशन है हमारी। प्रोपोजिशन कहते हैं एक ऐसी स्टेटमेंट को या जो कि अगर ट्रू है तो वो फॉल्स नहीं हो सकती और फॉल्स है तो फिर वो ट्रू नहीं हो सकती। ठीक है, यानी इसके ऊपर एरिस्टोटेलियन लॉजिक के जरिए ही बात की जा रही होती है और उस लॉजिक के जरिए ही हम कह सकते हैं कि ये बात दुरुस्त है। ठीक है, अगर दुरुस्त कह रहे हैं तो फिर वो गलत नहीं हो सकती। इसलिए मैंने ये बात कही आपको प्रोपोजिशन के हवाले से। अब ये एक प्रोपोजिशन है हमारी कि इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि ये क्या है जी, ये ट्रू है। ठीक है, इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। अब ये फॉल्स नहीं हो सकती। ठीक है, ये फॉल्स नहीं हो सकती। अब इसमें हमने करना क्या है जी, इसमें हमने करना ये है कि राइट द ट्रुथ टेबल गिविंग द पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज ऑफ पी, निगेशन पी, निगेशन ऑफ निगेशन पी, निगेशन ऑफ निगेशन ऑफ निगेशन ऑफ पी। ठीक है, देन निगेशन ऑफ निगेशन ऑफ निगेशन ऑफ निगेशन ऑफ पी। मतलब और फिर हमने ये बात बतानी है कि जो फोर्थ में मैंने आपको एक प्रोपोजिशन का निगेशन 4 टाइम्स जब इसको मैंने निगेट किया, ठीक है, तो ये वही दोबारा बात बन जाएगी जो कि पी स्टेटमेंट से आ रही थी। मतलब मैं कहूँ कि पहले मैं इसका निगेशन इसको निगेट कैसे कर सकता हूँ पी को, कि मैं कहूँ इस्लामाबाद इज नॉट अ कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, फिर मैं कहूँ कि नॉट, ठीक है, या यूं कहूँ कि इस्लामाबाद इज नॉट अ कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज फॉल्स। ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा जी, जो इस लिहाज से ट्रू हो जाएगा क्योंकि मैं इसे फॉल्स कह रहा हूँ। एक फॉल्स स्टेटमेंट को मैं खुद फॉल्स कह रहा हूँ तो वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो जब हम फोर्थ टाइम इसको निगेट करेंगे तो वापस उसका रिजल्ट वही बन जाएगा जो कि इस प्रोपोजिशन का है। चलें जी, इसको हम समझते हैं। अब देखें, सबसे पहले ट्रुथ टेबल बनाने के लिए हम यहाँ पर पी लिखेंगे। बल्कि अगर क्वेश्चन भी देखें लास्ट में लिखा भी, आल्सो शो दैट द पी जो हमारी स्टेटमेंट है एंड दिस जो फोर्थ नंबर पर आर इक्वलेंट टू ईच अदर। और इक्वलेंट का मतलब यही होता है दो प्रोपोजिशंस का एक ही मतलब आ रहा हो स्टेटमेंट का। ठीक है, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ये निगेट पी आएगा, निगेशन पी आएगा, फिर निगेशन ऑफ निगेशन पी आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद निगेशन ऑफ बल्कि यहाँ पर फिर ब्रैकेट आएगी, फिर निगेशन ऑफ पी आएगा। ठीक है, मतलब 3 टाइम, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3। अब फिर निगेशन ऑफ, फिर हम लिखेंगे निगेशन ऑफ, ठीक है, फिर निगेशन ऑफ, फिर निगेशन ऑफ पी। ठीक है, फोर्थ टाइम इस तरह से। ठीक है, अब चलें एक टेबल की शेप दे देते हैं, इसमें कॉलम्स बनाते हैं। ठीक है, चूंकि इस पे हम लॉजिक एरिस्टोटेलियन लॉजिक के थ्रू बात करें तो इसमें जो ट्रुथ टेबल में ट्रुथ वैल्यूज आएंगी वो एक ही आएगी। ठीक है, मतलब स्टेटमेंट ट्रू ही होगी या अगर फॉल्स है तो वो फॉल्स ही होगी, उसमें दो पॉसिबिलिटीज नहीं आ सकती। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब इसकी हवाले से बात करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले हमने खुद इसको समझना है स्टेटमेंट को, ये क्या है, ये ट्रू है। ठीक है, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब इसका निगेशन क्या आएगा, इसको निगेट क्या करना है, इसकी नफी करना। ठीक है, वो आएगा फॉल्स। ठीक है, और अब फॉल्स को निगेट करेंगे तो वो ट्रू हो जाएगा, मतलब उसका उलट लिखना है। ठीक है, और फिर ट्रू का अगर निगेट करेंगे तो वो फॉल्स हो जाएगा, फिर फॉल्स का जब निगेट करेंगे वो ट्रू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट ये वाली स्टेटमेंट और जो लास्ट वाली स्टेटमेंट है जिसमें हम 4 टाइम निगेट करें तो सेम मीनिंग्स दे रहे हैं इसका। तो ये इक्विवेलेंट प्रोपोजिशंस भी हैं और इसके लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं वो हम यहाँ पे लिख देंगे पी इज इक्विवेलेंट टू, मतलब 3 टाइम्स 3 पैरेलल लाइंस शो कर देंगे। ठीक है, इज इक्विवेलेंट टू दिस रिजल्ट। ठीक है, तो जो कि हम आइडेंटिटी के केस में भी शो करते हैं मैथमेटिकली। अगर मैं यूं कहूँ ना कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये एक आइडेंटिटी भी है और ये ऐसी इक्वेशन है जो कि a और b की तमाम वैल्यूज के लिए ट्रूथ। इसके लिए मैं आइडेंटिटी का एक सिंबल होता है, हम 3 लाइंस भी लगा लेते हैं। ठीक है, और अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए हम इसे सिंपल 2 लाइन से भी रिप्रेजेंट कर होते हैं कि ये एक आइडेंटिटी है जो कि एक इक्वालिटी भी है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये भी हमने इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स पढ़ ली और देखा कि सिंबॉलिक लॉजिक्स का जो इस्तेमाल था इस क्वेश्चन में। और भी मजीद हमारे कई प्रॉब्लम्स हैं जिसमें डिफरेंट केसेस के हवाले से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने जो है वो निगेशन के हवाले से बात की।